नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए आज हम फिर से लेके आए क्लास 7th का एक चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन इन एनिमल एंड प्लांट, जो कि आपके साइंस का होने वाला है। तो चलिए बात करेंगे इस वीडियो में, इस पूरे चैप्टर को बहुत ही प्यार से हम समझने वाले हैं। चलिए पहले बात करते हैं टॉपिक इन द चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहला मेन जो टॉपिक है आपका वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक परिवहन तंत्र। दूसरा है आपका ब्लड। दूसरा क्या है बेटा? ब्लड यानी कि रक्त या खून। लिम्फ क्या है, इसके भी कार्य पढ़ेंगे हम। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स का मतलब है बेटा रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं क्या है? ठीक है, रक्त कोशिकाएं बेटा। फिर बात करेंगे बेटा हार्ट की, जिसे हम पंप दिल है, हृदय कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है उत्सर्जन तंत्र क्या है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। और अब चैप्टर का नाम है एनिमल एंड प्लांट। तो देखिए प्लांटों की बात करें, पौधों में, तो ट्रांसपिरेशन इन प्लांट की बात करते हैं। तो पौधों में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन कैसे होगा। एक्सक्रिएशन इन प्लांट, पौधों में एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन कैसे होगा। तो टोटल ओवरऑल इस वीडियो में आपके 7 के 7 टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए पहला टॉपिक है आपका परिसंचरण तंत्र, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं। ये सभी मल्टी सेलर जीवों में पोषक तत्व और दूसरे जरूरी मटेरियल को सेल तक पहुंचाना। सेल का मतलब बेटा यहाँ पर कोशिका है, तो वो क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन सिस्टम का मतलब वो है जो पोषक तत्व यानी कि जो न्यूट्रिशन है आपके बॉडी के अंदर, जो न्यूट्रिशन होंगे उन्हें सेल तक पहुंचाना और वहां से कचरे को सेल से दूर ला जाना, यानी कि मटेरियल को सेल तक बेचना, ले जाना, कैरी करना, और वहां से जो वेस्ट मटेरियल है उसे वहां से लेके आना। दिस सिस्टम इज नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की इसी में। तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, ट्रांसपिरेशन सिस्टम है, जो परिसंचालन तंत्र है इंसान के शरीर में, सिस्टम इसके 3 मुख्य भाग हैं। एक तो रक्त यानी कि ब्लड, सेकंड है रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स, और हृदय यानी कि हार्ट। अब हम इन तीनों रक्तों की बात करेंगे, तीनों चीज़ों की। तो सबसे पहला टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका ब्लड क्या है, रक्त क्या है। तो बात करते हैं, यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसे दिल पूरे शरीर में पंप करता है। कहने का मतलब जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, जो रक्त है बेटा, जो रक्त है आपका, वो एक टिश्यूज, एक ऊतक है। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यूज है, जो पूरी बॉडी को एक दूसरे भाग से कनेक्ट करके रखता है। और इसे पंप कौन करता है बेटा? इसे पंप करता है हार्ट। यह शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। अब आपको पता है ब्लड बॉडी में जाता है और उसके साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जो न्यूट्रिशन होते हैं उन सभी को कैरी करके ले जाता है। यह शरीर में बेस्ट मटेरियल का मतलब होते हैं जो बेस्ट चीज़ें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोग नहीं है, और भी चीज़ जो कि बॉडी से रिमूव करने होते हैं, उन पदार्थों को वहाँ से लेके आता है, बॉडी से रिमूवल कराने में हेल्प करता है। चलिए बेटा बात करेंगे कि जो ब्लड है उसकी बनावट क्या है, खून की बनावट क्या है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले ब्लड में प्लाज्मा के बाद लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे आरबीसी भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आरबीसी। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जिसे डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। ठीक है बेटा। और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा बेटा आपका 90% वाटर से बना होता है। प्लाज्मा क्या है? जो प्लाज्मा कंटेन होगा वो 90% वाटर से कंटेन होगा। फिर रेड ब्लड सेल आ गया, वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बेटा? ये ब्लड को कार्ड कर देता है, गाढ़ा कर देता है दही की समान। ठीक है, आगे की बात करें, प्लाज्मा खून को लिपिड हिस्सा होता है, यानी कि खून का, ब्लड का जो लिक्विड फ्लूइड पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है। रेड ब्लड सेल कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल यानी कि जिसकी वजह से हमारा ब्लड खून लाल होता है, उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। इट्स कैरी ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी।
और ऑक्सीजन वाले ब्लड को लाल रक्त कोशिकाएं पूरे शरीर में भेजती हैं और क्या करती हैं, ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं। वाइट ब्लड सेल की बात करें यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यह शरीर को इन्फेक्शन से बचाती हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं बेटा? अब ल्यूकोसाइट इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तैयार करते हैं, जिससे बाहर से आने वाले जो जर्म्स होते हैं बेटा बॉडी में, उन जर्म्स से ये लड़ता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड पार्ट जो हमने पढ़ा था बेटा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाने में मदद करता है, यानी कि प्लेटलेट्स हैव टू क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड को जमा देता है। जैसे कई बार आपको थोड़ी छोटी सी खरोंच लग जाए, खरोंच से ब्लड फ्लो करता है। सो इस ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए क्या होता है, वहाँ पर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में माइंड रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की हानि ना हो और वो खून को वहाँ पर जमा दे देता है। ठीक है बेटा। अगले टॉपिक की बात करें, लिप। बेटा लिप एक पानी जैसा साफ फ्लूइड होता है, इसे खून में से आरबीसी हटाने में मदद करता है, यानी कि ब्लड को अलग करने में काम करता है। यह फ्लूइड पूरे शरीर में इम्यूनो सेल दूसरे पैटर्न को डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये सेल्स डिफ्यूज करता है। ये उतना ज़्यादा बैक्टीरिया से भी बचाने का काम करता है। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। आगे बात करने वाले हैं हम बहुत ही अच्छी हृदय की, हार्ट की बात करने वाले हैं। चलिए, यह हमारे शरीर का मुख्य पंपिंग ऑर्गन जो लगातार धड़कता रहता है। आपको पता है हमारा दिमाग भी कई बार सो जाए, लेकिन हम भी सो जाएं, लेकिन एक ऑर्गन ऐसे एक दो ऑर्गन हैं जो निरंतर काम करते रहते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण आपका हार्ट है। अगर ये सो गया तो आप भी सो गए समझो। यह शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन खून, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा खून पंप किया जाता है। तो हार्ट द्वारा खून को पंप किया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से वापस आती है फेफड़ों में। इंसानी दिल में 4 चैम्बर होते हैं। तो बेटा बात करें कि जो ह्यूमन हार्ट है, मनुष्य का दिल है, उसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 भाग होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर को एट्रिया और नीचे के 2 चैम्बर को वर्टिकल्स कहते हैं। इन 2 चैम्बर को इसे दायां और इसे बायां, और ये आर्टरीज और ठीक है। चैम्बर के बीच एक मस्कुलर दीवार ऑक्सीजन वाले खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को पंप से करती है, जिसके लय विद सिकुड़ना, ब्लड का सिकुड़ना, यानी कि ब्लड जब पंपिंग करता है। डॉक्टर दिल की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। एक बैक्स इंसान का दिल 1 मिनट में लगभग, आपने पढ़ा होगा, 72 बार धड़कता है, यानी कि 70 से 80 के बीच में उसकी पंपिंग रेट रहती है। ठीक है। आ ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट 7 to 80 पर मिनट्स इन अडल्ट। डॉक्टर एज द स्टेथोस्कोप्स लर्न टू द हार्ट साउंड, यानी कि डॉक्टर क्या कहते हैं, जो हार्ट की साउंड होती है, जो दिल का धड़कन होती है बेटा, उसे स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। ठीक है। और दिल के पंपिंग करने से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करने की वजह से ही जो ब्लड होता है वो शरीर के बाकी पार्टों में ट्रांसफर होता है। चलिए बेटा, रक्त वाहिकाओं की बात करें जो कि ब्लड को पूरे शरीर में ले जा रही हैं और ला रही हैं, तो आपकी रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की जो मेन रीज़न है वो होती हैं। एक तो धमनियाँ और दूसरी सिराएं, यानी कि आर्टरीज और बीन, और लास्ट में कोशिकाएं हैं कि ब्लड वेसल्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा धमनियाँ की, यानी कि आर्टरीज की। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। धमनियाँ दिल से शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन वाला खून ले जाता है। अगला है प्लोमेंट्री आर्टरीज इज द ओनली आर्टरीज इज कैरी CO2 रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। वो कहते हैं जो प्लोमेंट्री आर्टरीज है, यानी कि जो मुख्य धमनी है बेटा, वो एकमात्र धमनी है जो कि दिल से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती है। ठीक है। द बेल ऑफ द आर्टरीज आर थिक टू इलास्टिक ऑर्डर इन द टोटलेट हाई प्रेशर। रीज़न क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो धमनियाँ हैं इनकी जो दीवार है बेटा वो मोटी क्यों होती है। तो रीज़न ये है कि जो धमनियाँ हैं इन्हें यहाँ हार्ट से ऊपर, यानी कि सर तक और पूरी बॉडी में ले जाना होता है ब्लड, जिसकी वजह से इनकी जो धमनियाँ क्या होती हैं वो
मोटी होती हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा बीन्स की, जिन्हें नसें कहते हैं। बीन्स यानी नसें। नसें शरीर के अलग अलग अंगों में CO2 वाला खून दिल तक ले जाती हैं। ठीक है। इसके बाद जो प्लूमेंट्री नसें हैं यानी कि जो मुख्य धमनियां हैं, वो सिराएं हैं, वो बेटा आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड फेफड़ों से कहाँ तक लेके आती हैं? हार्ट तक लेने आने का काम करते हैं। इनकी जो बॉल होती है वो थिक नहीं होती है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम एक्सक्रिएशन सिस्टम की यानी कि उत्सर्जन तंत्र की। तो उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। यह अंग प्रणाली को उत्सर्जन कार कहते हैं। इसे उत्सर्जन तंत्र क्यों कहते हैं? रीजन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ये आपकी बेटा किडनी है, दो चाहो तो आप बेच सकते हो। ठीक है। अब उत्सर्जन की बात करते हैं। उत्सर्जन ऑर्गन इज परफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्सक्रिएशन नाउ इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी से बेटा जो वेस्ट मटेरियल हैं उन्हें बाहर निकालना और आपके ब्लड को साफ करने के काम को ही एक्सक्रीटर सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यह जीवित जीवों की कोशिकाओं बनने वाले हानिकारक वेस्ट प्रोडक्शन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इंसानों में एक्सक्रीटरी सिस्टम शामिल है। एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं किडनी की। किडनी यह इंसान के शरीर का एक मुख्य एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यह यूरिया बनाने के काम बहुत आता है बेटा। ये किसे? यूरिया यानी कि मूत्र निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इंसान की किडनी एक दिन में लगभग 1 से 1.8 लीटर यूरियन यानी कि लगभग 2 लीटर मूत्र निर्माण करती है। ठीक है। कितना बेटा? 2 लीटर यूरियन क्रिएट करती है, जिसमें से यूरियन में 95% वाटर, 2.5% यूरिया और 2.5% दूसरे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है। अब नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है जो फिल्ट्रेट यूनिट कहलाती है। एक नेफ्रॉन मुख्य ऐसे ग्लोरूम्स बोमन संपुट से बना होता है जो कि अंदर जाकर ब्लड को क्या करते हैं बेटा? ये ब्लड को साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड साफ आता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक आपका है वो है पौधों में ट्रांसपोरेशन यानी कि पौधों में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे पौधों में वाटर। तो पौधों में पानी, मिनरल्स और खाने को शरीर के अन्य हिस्सों तक यानी कि पौधे के अन्य पार्ट तक बेटा ये कैसे जाता है? ये 2 प्रकार के ऊतकों द्वारा जाता है, जो कि एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है। यानी कि कौन से 2 हैं? जाइलम, फ्लोएम, 2 ऐसे टिश्यूज होते हैं प्लांट में जो पौधों में वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, उसे ट्रांसफ़र करते हैं पौधे के अन्य भाग तक। ठीक है। अब बात करेंगे पौधों में ट्रांसपोरेशन। पौधों की जड़ों में बाल होते हैं जो पानी और मिनरल्स को सोखने में काम करते हैं। अब बेटा पौधों के अंदर जो पौधों की जो जड़ें होती हैं, उस जड़ के नीचे की तरफ बल्ब होते हैं जो पानी को मिट्टी से जड़ के अंदर सोखते हैं और अधिकता से कमता की तरह गति करते जाते हैं और ऐसे ही करते करते ऊपर तक मूव करते हैं। जड़ों के बलों में पानी की कमी होती है क्योंकि वो लगातार सूखे हुए पानी को तने की पत्तियों तक पहुंचाते हैं, यानी कि निरंतर वो लोअर से हायर की तरफ मूव कराते रहते हैं, लोअर से हायर की तरफ। ठीक है। इससे एक कॉन्ट्रैक्शन ग्रेडिंग बनता है जो कि जड़ के जाइलम द्वारा पानी को एक्टिव रूप से लेने में मदद करता है, जिससे पानी का एक कॉलम बनता है जो लगातार ऊपर की तरफ ढकेलता जाता है। इससे आपको पता चलता है कि बेटा जो जाइलम ऊतक है वो एक जैविक ऊतक है और जो फ्लोएम है वो एक डेड ऊतक है, यानी कि मरा हुआ ऊतक है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बेटा पौधों में भोजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी कि पौधों में भोजन कैसे जाता है। तो पत्तियां फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पौधों के लिए खाना बनाती हैं। तो आपको पता ही है, आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, छठी में,
कि जो प्लांट हैं वो भोजन किस प्रोसेस से बनाते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। बना हुआ भोजन खाना पौधों की बाकी हिस्सों तक फ्लोएम के नाम से एक खास वैक्यूलर ट्यूब द्वारा पहुंचाया जाता है। फ्लोएम चैनलों द्वारा एक नेटवर्क बनाता है जो खाने को तने और पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। यानी कि अभी आपने पढ़ा, जो बेटा जाइलम है वो सिर्फ वाटर को मूव करा रहा है, और जो आपका बेटा फ्लोएम है वो फूड को मूव करा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा इसके चित्र की। तो देखिए, जो अभी हमने बताया था कि जो जड़ होती है उसमें बाल्ब यहाँ होता है, ये यहाँ से पानी को सोखते हैं और अंदर की तरफ मूव कराते जाते हैं। अब आपको पता है मिट्टी में पानी ज़्यादा है, पेड़ की जड़ में कम, तो मिट्टी से मूव करता है वो पानी की तरफ। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करते मूव करता जाता है, और यहाँ आपको दिख ही रहा होगा साइड में कि ये इस प्रकार से मूव करेगा। जैसे ये जा रहा है पानी, ये एक ऊपर की तरफ जो मूव कर रहा है वो वाटर है, जो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मूव कर रहा है बेटा वो न्यूट्रिशन है, भोजन बना हुआ तत्व होते हैं। तो ये तो रहा बेटा पौधों में कैसे भोजन का ट्रांसफ़र होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि पौधों के अंदर जो बेटा भोजन है उसे एक्सक्रिएशन, जो वेस्ट मटेरियल बना है उसे कैसे निकालेंगे। तो पौधे ट्रांसपिरेशन से ज़्यादा पानी से छुटकारा पाते हैं, यानी कि प्लांट गेट रीच ऑफ द एक्सक्रेस ऑफ वाटर इन द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में पानी को बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं। ट्रांसपिरेशन में पानी स्टोमेटा के जरिए हवा में भाप के रूप में बन जाता है। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छेद और पोर्स होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं। यानी कि आपने पढ़ा था कि पत्ती की सतह पर, किस पे बेटा, पत्ती की सतह पर, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टैनी पार्टिकल होल होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा क्या करते हैं बेटा, एक बार खुलते बंद होते तो इससे वाटर और O2 बाहर चली जाती है और ये CO2 को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये बेटा आपका ओपन स्टोमेटा है और ये आपका क्लोज है। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो स्टोमेटा क्लोज होता है वो कौन है, ऐसा कौन सी कोशिका है जो स्टोमेटा को कंट्रोल करती है उसके ओपन और क्लोज होने को। ठीक है, यहाँ पर आपका वीडियो ये खत्म होती है आपका चैप्टर, और धन्यवाद मिशन पॉजिटिव से बढ़ने के लिए।